नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हाल चाल। स्वागत करता हूँ आपका सक्सेसफुल क्लासेस पे बेटा। क्लास 10 वाले होप करता हूँ, आप आशा करता हूँ अच्छे हो गए। आपके जो यूटी के एग्ज़ाम है वो अच्छे चले गए होंगे या जा रहे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आज चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 की बहुत ज़्यादा वो आ रही थी कि सर चैप्टर 4 की वीडियो बनाई जाए, तो आज करेंगे चैप्टर 4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है। चेक द वेदर द फ्लोइंग इज द कोऑर्डिनेशन। कौन सी इक्वेशन कोऑर्डिनेशन थे हमें पता है। कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमें चाहिए होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म। ये कोऑर्डिनेशन होती है कि नहीं होती, होती कि नहीं होती बेटा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, अब देखो इनमें से क्या क्या है, कुछ कुछ करा रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये पहले देखिए, पहले का क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजल टू 2x-3 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2x-6। ये आगे का कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रिक नहीं है? बिल्कुल क्वाड्रिक है सर ये। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर एक्स की आ रही है, 2 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भैया, सेकंड पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -6 प्लस का 2x। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2x आगे माइनस कर 4x प्लस 6। क्या ये क्वाड्रिक नहीं है? ये भी क्वाड्रिक है और ये भी क्वाड्रिक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है x माइनस 2। सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्या ये क्वाड्रिक नहीं है थर्ड? सर जी क्वाड्रिक है। ठीक है जी, जहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा होगा उसको भी देखते हैं। जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x है। ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये हो गया 7x, ये हो गया 3। क्या ये क्वाड्रिक बची? नहीं सर, ये तो क्वाड्रिक नहीं बची, ये तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है? क्वाड्रिक नहीं है। 6 वाली हमारी क्वाड्रिक नहीं है। ठीक है, ऐसे इसका क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा तो क्यूब भी बन जाएगी, ये भी नहीं होगी। 7th भी नहीं होगी। अगर क्यूब बन जाएगा तो ये 7th भी नहीं होगी। अब ये क्यूब भी क्या, ये भी कट जाएगा, ये शायद है, ये होगी। ठीक है, एक्स का स्क्वायर है, ये भी 2x स्क्वायर है, ये भी हो सकती है। 2x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकती है। ठीक है भाई, आपकी ये दो नहीं है, बाकी सब क्वाड्रिक है। क्वाड्रिक हो मतलब क्वाड्रिक की फॉर्म में लाना आपको, क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 4.1 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज। एरिया दे रखा है, देखो जी एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है बेटा? कितना दे रखा है मेरे बच्चों? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। मान लो ब्रेथ कितनी एक्स हो गई, ब्रेथ कौन सी एक्स हो गई। अब जो लेंथ है, अब देखना क्या कह रहा है, वो कह रहा है ट्वाइस 1 मोर देन ऑफ द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ तो 2x हो गई। ठीक है भाई, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। वी नीड, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, प्लस 1 इक्वल टू 528 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। फैक्टर निकाल दोगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आ जाएगा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था भैया, और सेकंड क्वेश्चन था 4.1 का। आया ही नहीं आया? 2 मोर देन, 2 ट्वाइस कर दिया, 1 मोर देन कर दिया, आंसर आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रल्स इज 306। देखो 2 पॉजिटिव का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव इंटीग्रल्स क्या होते हैं पहले बेटा? कंसेक्यूटिव होता है लगातार। ठीक है, इंटीग्रल्स क्या हो गए? लगातार। एक एक्स है, एक क्या हो गया x प्लस 1। ठीक है, एक x प्लस 1 हो गया, उनका प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीग्रल। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? आएगा क्या? आया क्या? चले आगे चले, हो गया भाई। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड पे चलते हैं। रोहन मदर इज 20 ईयर ओल्ड एंड देन हिम। मतलब रोहन क्या है, अपने रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ तक 360। अब मान लीजिए रोहन की मम्मी क्या है, 26 साल बड़ी है। ठीक है भाई, मान लीजिए रोहन की एज कितनी हो गई?
लेट दी रोहन मदर एज, रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, परसेंटेज है ना, फाइंड परसेंटेज करनी है, परसेंटेज मान लो x मान ली, और रोहन मदर की कितनी हो गई, रोहन की कितनी हो गई, कितना साल है, 3 साल का, मतलब क्या है 26 साल बड़ी है, ठीक है भाई 26 साल बड़ी हो गई। एंड द प्रोडक्ट इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल 360, उनका प्रोडक्ट मतलब 3 साल बाद उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है भाई। तो एक बन गया x+3 और एक बन गया x+29, कितना आसान सर, 360 हो गया। अब इसकी क्वाड्रिकेशन तो x² + 29x + 3x प्लस कितना हो गया 187, 87 इक्वल टू 360 हो गया, x² + 32x माइनस, क्योंकि 360 का क्या आ जाएगा, 87 में से 360 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का कितना आएगा 60, तो चले गए 27 और 300 में से 23 घटा दो, 3 आ गया, 9 मिल गया, 6 आ गया, 263 कितना आ गया 260 = 0। आपका आंसर था क्या, देखो बेटा आया कि नहीं आया। उसने कहा कि उसकी 3 साल बाद उसकी माँ 3 साल बाद, मैं दोनों में 3 साल, इसमें भी 3 साल जोड़ दी, इसमें भी 3 साल जोड़ दी, वो 26 साल बड़ी थी पहले, तो 26 साल तो किसी और की एज होगी ना, 26 साल बड़ी है तो पहले 26 साल बड़ी है उससे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 360 था, मैंने इक्वेशन बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, 273 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। पहले ट्रेन की स्पीड ही निकालनी, आपको पता है ट्रेन डिस्टेंस निकालने फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, तो टाइम तो दे नहीं रखा भैया, ठीक है जी। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर और स्पीड निकालनी है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, बेटा स्पीड ऑफ द ट्रेन जो पहली मांगी है पहले उसे मानो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है भैया 480 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होता है, पर टाइम दे रखा है नहीं दे रखा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड जो देखिए, अरे सर स्पीड कितनी है सर, एक्स तो माना है भी आपने, तो 480 इंटू एक्स हो गई, यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा। उसके बाद कह रहा है वो आफ्टर लेस देन, मतलब क्या है फिर उसकी आफ्टर लेस देन 3, वो क्या होता है दोनों की ज़्यादा अंदर कितना आता है, पहले लेस देन देख लो, लेस देन कितनी है 480, उसकी स्पीड में लेस देन कितना हो जाता है 3 आवर्स, 8 किलोमीटर हो जाता है, 8 किलोमीटर हो गया। अब दोनों का डिफरेंस 480x माइनस 8 इक्वल टू 3 आवर, टाइम आ गया भाई, एंड देन वुड बी द आवर द कवर द सेम डिस्टेंस करेंगी। आया क्या, पहले इसको बड़े को लिख लो फिर छोटे को लिख लो, देखो गलती ना हो जाए, पहले यहाँ पर 8 लिख लो और यहाँ पर x रहने दो, ठीक है भाई, बड़ा है छोटा है, जब एलसीएम लेते दिक्कत आती है माइनस की, ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमने क्या करा x माइनस 8 एलसीएम लिया, यहाँ पर 480 आ गया, इसको किया 480 माइनस माइनस प्लस 064, ठीक है, इक्वल टू 3 है, ये कट गया 3840 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 8x को 3x² माइनस 24x, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दो, x² माइनस 384 3 306 2 3 0 इक्वल टू 0। आई का इक्वेशन बनानी थी, आई का बेटा, आई क्या बिल्कुल सही आई बेटा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सोल्व कर देंगे, फैक्टर निकाल देंगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन हो गया, 4.1 खत्म, कितना आसान था ये, बॉन्ड क्वेश्चन बेटा, स्टार लगा लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द रूट्स क्या होते हैं, रूट्स मैंने आपको बताया था, रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा 2 रूट्स होते हैं। हमने क्वाड्रिकेशन को सोल्व करना है फैक्टरेशन मेथड से, आपको पता है x² माइनस मल्टीप्लाई पे 10 चाहिए, तो 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3 आएगा, और 5 2 जा 10 हुआ, x कॉमन लिया, x माइनस 5
प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई x माइनस 5 और एक आ गई x प्लस 2। आई क्या बेटा, आया क्या फैक्टर? सेकंड वाले में क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 चाहिए। ये हुआ क्या, हमने क्या 2x कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 2, यहाँ पे 2x कॉमन लिया, 2 तो आएगा बेटा। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 2 और एक हो गया 2x माइनस 3। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2, दो रूट आ गए। इसकी वैल्यू माइनस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, दो रूट्स आएगा बेटा। बिल्कुल आया सर। सबसे लास्ट वाला कर लेता हूँ 700। देखो 100x स्क्वायर है, 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं, और 10 10 100 भी होता है। ठीक है, 10x कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, 10x माइनस 1। तो दो फैक्टर बन गए इसके भाई, 10x माइनस 1 का 2 बार लिख दो, 10x माइनस 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10 और 1/10, दो वैल्यू आ गई किसकी, फिफ्थ की। अब आ जाओ रूट वाला, आया ना रूट वाला इसको अच्छे से देखो 2x स्क्वायर है और 5 रूट है, इसको मल्टीप्लाई करके तो कितना 10 चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब मैंने मुझे पता मल्टीप्लाई पे 5 2 10 होता है और 5 और 2 को प्लस करोगे तो कितना है 7 आएगा। अब देखो जो मैं करने वाला हूँ, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अब √2 है तो √2 क्या, तो कॉमन तो लूंगा नहीं, खाली x कॉमन आएगा। तो √2x प्लस 5 बच गया प्लस। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा सर, यहाँ पर आपको क्या करना है, √2 ला रहा है यहाँ पे। तो √2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो √2x प्लस 5 हो जाएगा। ये क्या कर दिया सर भैया, यहाँ से तो √2 का आ गया कॉमन, √2 का √2 से कॉमन कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। तो एक फैक्टर बन गया 2x √2 प्लस x और एक बन गया x प्लस 2। इसका वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू माइनस √2, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में √2। आया क्या, आया क्या। अब बचाइए भाई साहब हमारे, यहाँ पर क्या होगा भाई साहब जी को 2x स्क्वायर दे रखा है माइनस x प्लस 1/8 दे रखा है। यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अरे ये तो 4x का स्क्वायर माइनस 2 4x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, x की वैल्यू 1/4 आ रही है, दो बार लिख दो। आई क्या, प्लस माइनस एक प्लस बार एक बार माइनस बार। आई क्या, कितने इक्वेशन है भाई, रूट्स भी बता दिया मैंने आपको, सारी इक्वेशन भी बता दी और आपको मैंने रूट वाला क्वेश्चन करा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट वाला, इंपॉर्टेंट है। स्टार 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 नहीं बनता बेटे कोई भाई, स्टार है भाई रूट वाला दोनों। आया क्या समझ, आगे बढ़ते हैं। अरे मैंने जगह छोड़ रखी थी। फाइंड टू नंबर्स बोथ सम इज 27। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसका सम दे रखा है, लेट द फर्स्ट नंबर क्या हो गया, लेट द फर्स्ट नंबर कितना हो गया x, और सेकंड नंबर क्या होगा ना, जो सेकंड नंबर होगा उसमें मानेंगे 20 माइनस x, क्योंकि दोनों को सम करोगे तो 27 आएगा। और दोनों का प्रोडक्ट कितना है भैया, 27 माइनस x इक्वल टू 182, 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182, x स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब बताओ फैक्टर क्या बनेंगे, कौन बताएगा फैक्टर क्या बनेंगे, जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से। इसके फैक्टर क्या बनेंगे भैया, सर बता दो। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x प्लस 82। अबे भैया ये क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना, हमें ये मल्टीप्लाई पे चाहिए, क्या चाहिए मल्टीप्लाई पे, 120x का स्क्वायर प्लस माइनस पे कितना चाहिए बेटा 27 चाहिए, नहीं चाहिए। x कॉमन लेते ही x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेते हैं x माइनस 14, ये दोनों सेम होते हैं, कॉमन आ जाते हैं। x माइनस 13 हो गया बेटा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई 13। आया क्या समझ में। पहले क्वेश्चन में हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू भी निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेशन की। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं भाई। वो कह रहा है द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीग्रल, दिख रहा है क्या क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। अब आया ना। वो कह रहा है फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीग्रल सम ऑफ बोथ स्क्वायर, स्क्वायर बोला है स्क्वायर, लेट द नंबर क्या हो गए, एक x हो गया और x प्लस 1 हो गया, है ना, हो गया ना कॉन्सेक्यूटिव, उनके स्क्वायर का सम कितना भाई 365 है। x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365 हो गया। अरे सर ये क्या हुआ, सर a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्म लगा दिया,
ये जाके इधर 364 हो गया, माइनस आके इधर होगा इक्वल टू 0, 2 से भाग कर दो 182 आ गया, सेम वैल्यू आ गई। तो करना क्या है, 14 माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, x प्लस 14, x माइनस 13 तो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू माइनस 14 नॉट पॉसिबल। x की वैल्यू कितनी आ रही है 13, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 13 1 प्लस करोगे कितना आएगा 14 आएगा कि नहीं आएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा। मजा आया क्वेश्चन में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। बेस से 7 कौन एल्टीट्यूड क्या है 7 मीटर। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 40 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज के अंदर रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड और हमें निकालना बेस। आपको पता है जब भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज, उसके बाद परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस। तो बताओ भाई बेस क्या होगा, कौन बताएगा भैया। सर बेस को x मान लो, सर बेस को x मान लो, सबसे छोटी वैल्यू है ना, x वैल्यू है, और लेस देन कितनी है 7 है, तो एल्टीट्यूड कितनी हो गई x माइनस 7 और ये x हो गई। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस कैसे करेंगे, 13 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर होता है ना। h का स्क्वायर बराबर होता है कि नहीं होता, क्या होता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है कि नहीं होता बेटा। याद रखना बेटा, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर 169 आ गया, पर यहाँ पर a का स्क्वायर तो हो गया, ये वाला फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये जाकर उधर माइनस के इधर हो गया, तो माइनस का कितना आ जाएगा 120, कितना आ गया 120, 2 से डिवाइड कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना आ गया 60 आ गया, इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे इसके 12 पंजे 60, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 माइनस 60 हो गया, x माइनस 12 x प्लस 5, x प्लस 5 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब वो 7 लेस देन है, बेस कितनी आ गई मेरी 12 आ गई, एल्टीट्यूड कितनी आएगी भैया 12 माइनस 7 कितनी आ गई 5, ठीक है भाई। आया क्या, आया क्या, आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। एक कॉटेज इंडस्ट्री, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद इसका, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए certain number of poultry articles in a day. It was and the observation that क्या तो प्रोडक्शन हो रही है, each article was 3 more than the twice of number of articles produced on that day. If the total of cost position of that day was 90 degree, find the number of article product and cost of each. अब वो क्या कह रहा है, हमारा क्या है टोटल पोल्ट्री कितनी हो रही है एक दिन में x हो रही है, और 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, तो इसको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। पहले लिख दो भी प्रोडक्शन कितनी हो रही है भाई, और कॉस्ट क्या है, लेट प्रोडक्शन कितनी है भाई पर डे बतानी पड़ रही, ऑफ है पर डे कितनी है भाई x है, और हमारे जो प्राइस है उसका है 90 अपॉन में x, ठीक है भाई। पर वो कह रहा है ट्वाइस प्लस 3 मोर देन कितनी हो जाता है, इसका प्राइस 90 अपॉन x हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। तो हम इसे क्या कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ भाई, फैक्टर बनाओ, 2x स्क्वायर प्लस 90, हमें 180 चाहिए, और हमारा क्या आना चाहिए 3x आना चाहिए भाई, 18 और 17 नहीं 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 नहीं, नहीं। इसके बनेंगे 15 और 12, कभी 15 में से 12 आएगा, है ना, वेरी गुड बेटा। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, सर x कॉमन आया तो क्या बचा 2x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन, कितना कॉमन आएगा भाई, कितना कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा बुआ, तो 6 कॉमन आएगा, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस आ गया भाई, प्लस अंदर प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है भाई। अब 2x प्लस 15 आ गया, एक वैल्यू आ गया x माइनस 6, तो 2x की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 2 कभी भी नहीं होगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, प्रोडक्शन ऑफ वन डे कितना आ गया x, और जो प्राइस था वो कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा 15 रुपीज पर डे। आया क्या, आया क्या बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये।
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग। हम रूट्स निकालने हैं इसके, क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं, रियल रूट्स। आपको पता है रियल रूट्स क्या होता है? डी इक्वल टू 0 तब रियल रूट होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, हुआ, ठीक है, यही करते हैं, होता ही नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है, ए कितना है, इक्वेशन हमें दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दे रखी है भाई, इक्वल टू 0, रूट्स बराबर है, इक्वल है। तो कैसे करोगे जल्दी बताओ, कैसा करोगे जल्दी बताओ बबुआ? हाँ भाई कैसे करेंगे? रूट क्या करेंगे, फैक्टर बना देंगे। हमें क्या करिए, 2x स्क्वायर हो गया माइनस 10 है ना, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। x कॉमन लिया तो 2x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 5, माइनस कॉमन आ जाएगा। तो इसकी रूट्स आ गए x माइनस 1 और 2x माइनस 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5.2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये क्या है, इसके रूट्स हैं। इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी आगे वाले क्वेश्चन में आएगा जो इसके रूट्स ऐसे हैं। अब देखो जी, यहाँ पर चाहिए 6, आपको पता है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 चाहिए भाई, जल्दी बताओ कैसे रूट्स बनेंगे इसके, कैसे रूट्स बनेंगे? यहाँ पर 12 चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x है प्लस 4 है, ये तो भूल ही गया था क्वेश्चन। अब 3x स्क्वायर हो गया माइनस 3 रूट कितना हो गया, कितना हो गया भैया, 4 आएगा यहाँ पे। 4 में से बताओ फैक्टर क्या बनेंगे इसके, हमें मल्टीप्लाई में कितना चाहिए, 12x स्क्वायर चाहिए और प्लस या माइनस करने में 4 रूट 3 चाहिए। क्या बनेंगे भाई फैक्टर, बताओ जल्दी जल्दी, क्या फैक्टर बनेंगे जल्दी बताओ। हाँ भाई हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था भाई, अगर मैं इसको क्या कर दूं a का स्क्वायर, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है यार, रूट 3 का कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। 4.3 का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स प्लस 4, अगर मैं a का स्क्वायर प्लस 2ab कर दूं तो दिक्कत आ जाएगी। इसको रूट 3x का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर करते बेटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 3 का, ठीक है भाई, 2 बार वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है भाई। ये होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला वाला कह रहा है 2x स्क्वायर, ये वाला अपने आप करके दिखाओ बेटा, ये कमेंट करो कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फ्लोइंग वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब उसका क्या कह रहा है, डी बराबर है, हमें लगाना है क्वाड्रिक फॉर्मूला, हमें क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है k और c क्या है 3, तो b का होगा k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो k का स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया, k का स्क्वायर 36 आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई रूट 36, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखो, kx x माइनस 2 प्लस 6 दे रखा है, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 हो गया, a कितना हो गया k, b कितना हो गया माइनस 2k, c कितना हो गया c, d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 हो गया 24k, यहाँ 4k स्क्वायर है, 4k स्क्वायर रूट 24 हो जाएगा, k से डिवाइड किया 4k बराबर 24, k की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये आपका फर्स्ट था और ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लो भाई, फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, ले लो भाई। देखो जी, if it is possible to design a rectangular mangrove whose length is twice of its breadth, breadth की हो गया twice है, breadth को क्या मान लिया मैंने x मान लिया लेट करके, अब लेंथ कितनी है भाई उसकी 2x हो गई, एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है 800, 2x स्क्वायर बराबर है 800, x स्क्वायर बराबर है 400, x की वैल्यू कितनी आ गई रूट कर दो 400 का प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर इफ इट इज पॉसिबल ऑफ 30 क्वेश्चन का। ये आपका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक ना छोटा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20,
मान लीजिए एक फ्रेंड की एज कितनी है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स हो गई, और एक हो जाएगी दूसरे की 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो, अगो में क्या होता है, दोनों में माइनस होता है, 20 माइनस 4 एक्स माइनस 4 कर दिया भाई, अगो में कितना आ जाए प्रोडक्ट उनका, 48 आता है। एक्स माइनस 4 कितना हो गया, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 हो गया। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x टू 48 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 20x, और 64 है, ये जाके तो प्लस का हो गया, तो प्लस का जाके माइनस का भी हो गया, माइनस का कितना आ जाएगा 112 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, इसके फैक्टर बना देना, आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है भाई, आप क्या करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दें रियल रूट्स के लिए। b कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, 400 माइनस 488, माइनस की वैल्यू आ गई 48, क्या ये जीरो से बड़ी है, तो ये रियल रूट्स मतलब इसके एग्जिट नहीं करते, इसके एग्जिट नहीं करते, नो रियल एग्जिट करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट के खत्म हो गया क्वेश्चन ही, क्वेश्चन का क्वेश्चन खत्म हो गया, माइनस में आ गया आंसर, कभी जीरो के बराबर नहीं होता। इट इज अ डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर इज एरिया, पैरामीटर 80 मीटर दे रखा है पैरामीटर, ठीक है जी, एंड देयर एरिया, आपको पता है रेक्टेंगुलर का एल टू इंटू 400 हो गया, और 2l प्लस बी बराबर कितना हो गया 180, l प्लस बी बराबर कितना आ गया 40, आगे नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा, l की वैल्यू निकाल के 40 माइनस बी किस में रख दूंगा, यहाँ रख दूं, 40 माइनस बी, बी बराबर 400 हो गया, 40b माइनस बी का स्क्वायर बराबर 400 हो गया, b का स्क्वायर माइनस 40b माइनस 400 इक्वल टू 0, फैक्टर बना देना इसके भाई, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 40 का स्क्वायर किया माइनस 4 इंटू बी इंटू में 400, 1600 और 1600, अब ये तो कट जाएगा भैया, ठीक है, 1600 इक्वल टू 1600 बी, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, अगर तो b की वैल्यू 1 आ गई तो l की कितनी होगी 40 माइनस बी, आंसर आया क्या, आया क्या, आया क्या बेटा, ठीक है, क्वेश्चन करो देखते हैं फिर, इसके फैक्टर बना देना, तो यही फैक्टर बन जाएंगे इसके दो, ये मत करना, अगर ये मत करना तो यही फैक्टर बन जाएंगे इसके, पी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 हो जाएगा, p माइनस 20 b माइनस 20, तो दो फैक्टर के आ गए b के 20 आ जाएंगे, अगर ये नहीं आया तो ये वाला कर देना, ये फैक्टर बन रहे हैं इसके अभी, तो डी का फॉर्मूला मत लगाना, ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है भाई, कैसे कैसे करना है बता दिया, आपका 4.1 4.2 4.3 खत्म हो चुकी है, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग 6 मंथ क्लासेस, 4 चैप्टर खत्म हो गया, आपको किसकी वीडियो चाहिए वो आप देख सकते हो, ठीक है भाई, और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा करोगे और मैथ से डरोगे नहीं।